हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी के साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर का एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसमें सारे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर किए गए हैं इस वीडियो में, और ये आप लोग के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें इतने सारे एमसीक्यूज़ है कि आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लिया है तो आप लोग अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आपका सारा नॉलेज पूरा क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अगर इसमें जितने भी मैंने एमसीक्यूज़ दिए हैं अगर ये आप सारा कर लेते हो तो एग्ज़ाम में मैं श्योरली कह सकती हूँ कि आपका कोई एमसीक्यू इस चैप्टर से तो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। What happens to water when it is placed on a steel plate and left for some time? पानी को क्या हो जाता है अगर हम लोग किसी स्टील प्लेट में थोड़ा सा पानी रख देते हैं और उसको थोड़ी समय के लिए छोड़ दें? क्या होगा? ये इवापोरेट हो जाएगा इनटू वाटर वेपर, है ना। तो यहाँ पे कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेयर डज द वाटर गो व्हेन इट डिसअपियर्स फ्रॉम अ स्टील प्लेट? अच्छा, तो हमने तो बोल दिया ऊपर वाले क्वेश्चन में कि वो डिसअपियर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, फिर जाता कहाँ है वो, है ना। तो यहाँ पे देखो इट एब्जॉर्ब हो जाता है प्लेट से, आइस में चेंज हो जाता है, इट इवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर दिया हुआ है ना। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि ये पानी में वाटर वेपर में चेंज हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन अ हॉट पैन व्हाट हैपन्स टू इट? तो अगर हॉट पैन पे हम लोग वाटर का स्प्रिंकल करें तो क्या होता है? तो वो जब हम लोग पानी स्प्रिंकल करते हैं ना, तो ये मत लिख देना कि वो वेपर में चेंज हो जाता है, वो जल्दी से स्टीम बन जाता है क्योंकि वेपर तो हमें दिखता नहीं है कि नहीं। मगर स्टीम जब आप किसी गर्म तवे पे जब आप पानी छिड़कोगे तो आपको स्मॉल स्मॉल टाइनी ड्रॉप्स, आपको स्टीम भाप दिखेगा, है ना। वो क्या होता है असल में? वो वेपर तो होता ही है मगर वो बहुत डेंस होता है, उसमें स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं जिसके कारण वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इट टर्न्स इनटू स्टीम इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू इट्स वेपर? तो पानी को जब वेपर में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको आप लोग को आता ही होगा, इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इवेपोरेशन का? इवेपोरेशन में क्या होता है? पानी भाप में चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो वाटर डिसअपियरिंग फ्रॉम अ पडल। तो पडल का मतलब क्या होता है? कीचड़ का जो गड्ढा होता है ना, उसको वहाँ से वाटर डिसअपियर होना। फिर ये तो आपका इवेपोरेशन ही हो गया, है ना। पानी इवेपोरेट होके उड़ जाता है। ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, भीगा हुआ जो कपड़े होता है ना वो ड्राई तो इवेपोरेशन होके ही होता है। स्वेटिंग जो होता है वो भी हमारा स्वेट पसीना जो इवेपोरेट हो जाता है। लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है ना, वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस, ये आपका इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली इवन एट रूम टेम्परेचर? कौन सा प्रोसेस हमेशा रूम टेम्परेचर में चलते ही रहता है हमेशा? तो ये होगा आपका इवापोरेशन। भले ही वो हमें दिखे ना, मगर मान लो बाहर धूप भी नहीं है ना तो भी इवापोरेशन होगा ही। जैसे कि आप कहीं भी थोड़ा सा पानी गिरा के रख दो, मान लो टेबल पे थोड़ा सा 1 चम्मच पानी गिरा दो, मान लो अंदर तो धूप है नहीं, हम मान लो पंखा भी नहीं चलाओगे, फिर कुछ देर बाद आप देखोगे कि वो टेबल का पानी सूख चुका है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन वो रूम टेम्परेचर पे भी हमेशा हर वक्त होते ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट हैपन्स टू हैंड सैनिटाइजर व्हेन यू रब इट ऑन योर हैंड्स? अगर आप सैनिटाइजर को अपने हाथों में रब करते हो तो क्या होता है? ऑप्शंस के हिसाब से देखो। इट इवेपोरेट्स इनटू एयर, ये भाप बन के हवा में उड़ जाता है ना। तभी तो हम जब सैनिटाइजर हाथ में लगाते हैं तो हमें बहुत ठंडा इफेक्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी जहाँ भी इवेपोरेशन होगा, आप बस इतना याद रखना कि इवेपोरेशन होने से कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम पडल्स? पडल्स में से किस कारण से, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा पता चला होगी, कीचड़ के गड्ढों में से पानी कैसे डिसअपियर हो जाता है? देखो यहाँ पे 2 आंसर्स करेक्ट है। पहला देखो, कुछ तो पानी होते हैं ना जो कि ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं सिप करके, और दूसरा जो होता है ना वो कुछ तो पानी वेपर बन जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज स्टीम मेड अप ऑफ? स्टीम किससे बना हुआ होता है? वाटर इन इट्स सॉलिड स्टेट, क्या वो आइस होता है स्टीम में? वो तो नहीं होता, वो तो भाप होता है जो हमें दिखता है ना। वाटर वेपर दैट हैज कंडेंस्ड इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, ऐसे वाटर वेपर जो टाइनी एकदम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं उसको ही स्टीम कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा ना, करेक्ट आंसर होगा। लिक्विड फॉर्म तो पूरा होता नहीं है, ओनली पूरा वेपर फॉर्म भी नहीं होता है, उसमें छोटे छोटे टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। वाटर वेपर इज इनविजिबल, व्हाई डू वी सी स्टीम? अगर हम लोग को पता है कि इनविजिबल वाटर वेपर जो होता है ना वो इनविजिबल होता है, हम लोग उसको देख नहीं पाते,
तो वाई डू वी सी स्टीम, तो स्टीम भी तो वेपर का ही एक पार्ट है ना, तो हमें वो क्यों दिखता है ना, बिकॉज देखो वाटर वेपर में क्या होता है, कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स मेकिंग इट विजिबल। असल में उसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में पानी जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, कंडेंस हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आते ही, ठंडा सरफेस के कांटेक्ट में आते ही, जिसके कारण वो स्टीम जो होता है ना वो हम देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवापोरेशन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इवापोरेशन का, तो वाटर ऑन अ हॉट पैन टर्निंग इनटू स्टीम, है ना, जो हॉट पैन पे हम लोग कोई पानी यहाँ पे बिठा दिया है और वो भाप में बदल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ये एक एग्जाम्पल है इवापोरेशन का। देखो आइस टर्निंग इनटू लिक्विड, तो इवापोरेशन होगा क्या, नहीं, वो तो बस लिक्विड में चेंज हो रहा है। वाटर इन अ कोल्ड ड्रिंक फ्रीजिंग, फ्रीज, अगर वाटर कोल्ड ड्रिंक एकदम फ्रीज हो गया तो वो थोड़ी ना इवापोरेशन है। जब भी कोई चीज़ पानी से भाप में चेंज होता है ना वो उसको इवापोरेशन कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12, What did Avi and Tirav observe on the outer surface of the glass tumbler after adding ice cubes to cold water? जब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था चैप्टर एक्सप्लेनेशन के वक्त, तो उसमें आवी और तीरव ने जब एक ग्लास में जब थोड़ा सा पानी लेके उसमें आइस क्यूब ऐड किया है ना, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए थे, कहाँ पे, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did water droplets appear on the outer surface of the glass tumbler in the activity? तो वाटर ड्रॉपलेट्स आए ही क्यों थे फिर ग्लास टम्बलर के बाहर, क्योंकि देखो वाटर वेपर जो रहता है फ्रॉम द एयर कंडेंस्ड ऑन द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास, वाटर वेपर को वो जो ग्लास रहता है वो तो पूरा ठंडा रहता है, और यहाँ पे है ना इसका इसमें कोल्ड वाटर और आइस होने के कारण इसका जो ये पार्ट जो सरफेस होता है ना बहुत ठंडा रहता है। इस ठंडा सरफेस के कांटेक्ट में आते ही जो ये जो हवा में जो वेपर होता है ना, वेपर भी तो एक तरह का वाटर ही होता है, वो ठंडा सरफेस के कांटेक्ट में आते ही थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि इसी के कारण ग्लास के बाहर में आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पानी के दिखने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वाटर वेपर टर्न्स इनटू लिक्विड, जब वेपर से लिक्विड में चेंज होता है ना पानी, तो उसको क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। और इसी तरह से जब पानी से वेपर में चेंज होगा तो होगा इवापोरेशन, फिर वेपर से लिक्विड में चेंज होगा तो होगा कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 15, What could be the possible reason for the appearance of water droplets on the outer surface of the glass tumbler? ये भी सेम ही है, वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस हो गया था, है ना, इसलिए हमें बाहर में सरफेस ऑफ द ग्लास में हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखे थे। क्वेश्चन नंबर 16, What happens to water vapor when it comes in contact with a cold surface? है ना, लाइक द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर, ये भी थोड़ा सेम ही क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया है। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं ताकि किसी भी तरह से आने से आप लोग एग्ज़ाम में इसको कवर कर सको, लिख सको, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, आप लोग इन सारे MCQs को खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इसमें सारा आंसर्स दिया ही हुआ है, आप लोग को आता है कि नहीं, आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इट कंडेंसेस इनटू लिक्विड वाटर में कंडेंस हो जाता है वेपर। फिर इन द एक्सपेरिमेंट व्हाई डज द वाटर लेवल इनसाइड द ग्लास टम्बलर नॉट डिक्रीज डिस्पाइट द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ऐसे करके ग्लास था ना, यहाँ पे तो पानी था और आइस के टुकड़े भी थे, तो यहाँ पे जब वाटर वेपर्स आए थे बाहर में ग्लास टम्बलर के, तो ऐसा क्यों नहीं हो कि पानी का लेवल जो अंदर था वो तो डिक्रीज़ होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जो वेपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स आए थे ये अंदर का ग्लास का अंदर से पानी बाहर नहीं आया था, ये तो एटमॉस्फेयर का पानी ही था जो वेपर था जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ आपका कंडेंसेशन, और यहाँ पे इवापोरेशन नहीं हुआ है, जिसके कारण पानी सूखेगा कैसे, इवापोरेशन तो हुआ ही नहीं था, इसके लिए पानी का जो लेवल होता है ना ग्लास में वो कमता नहीं है, वो जितने का इतना का इतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वेयर एल्स माइट यू हैव सीन वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ड्यू टू कंडेंसेशन, और आपने कहाँ देखा होगा कि कंडेंसेशन की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हुए, तो आपने देखा होगा कि सुबह के समय में पत्तों पे जो ओस के बूंदे गिरे होते हैं ना वो भी कंडेंसेशन ही है। ठीक है, क्योंकि सुबह के समय बहुत ठंडा होता है और ठंडा के कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो भी वेपर होता है वाटर वेपर वो
मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और पत्तों पे आपको दिखाई देंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूजुअली सी मोर ड्यू ड्रॉप्स ऑन द प्लांट्स इन द मॉर्निंग। सेम क्वेश्चन है। यूजुअली आप लोग ड्यू ड्रॉप्स जो ओस की बूंदे होते हैं ना, ज़्यादातर सुबह के समय में आपको क्यों दिखता है? क्योंकि सुबह के समय में बहुत ठंडा होता है, ठंडा होने से कूलिंग इफेक्ट हो जाता है ना। ठंडा के कारण वाटर वेपर ठंडा के कांटेक्ट में आते ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, when boiling water in a half filled utensil and covering it with a steel plate, where do the water droplets on the inner side of the steel plate come from। अगर मान लो आप किसी बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो, उसमें हाफ फिल्ड पानी है, ठीक है, आप उसको बॉईल कर रहे हो और एक ढक्कन से उसको ढक दिया, स्टील के ढक्कन से, फिर जब आप उस ढक्कन को उठा के देखोगे ना, तो उस स्टील के ढक्कन के ऑपोजिट साइड में आपको बहुत सारे छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ गए थे? ठीक है, कहाँ से आते हैं? देखो यहाँ पे भी कंडेंसेशन हो रहा है। जो वेपर था ना, जो पानी से जो इवापोरेट होके ऊपर जा रहा था वेपर, वो स्टील का जो प्लेट रहता है ना, उसका ठंडा सरफेस से टकराते ही वहाँ पे छोटे छोटे फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होता है, जिसके कारण आपको स्टील के प्लेट में बहुत सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखने को मिलेंगे। इस तरह से बच्चों इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। हाँ, लगभग आपको इसमें आप लोग खुद से सारा क्वेश्चंस देख लेना। इतना सारा क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने से बहुत समय लगेगा, ठीक है। मैं ये जो वीडियो का जो लिंक है, नहीं, ये जो PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी, ठीक है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अच्छे से आप लोग अपने आप को टेस्ट करना कि आप लोग को सारा क्वेश्चंस का आंसर्स आप दे पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इसमें से तब किसी भी तरह का MCQ आने से आप लोग ज़रूर उसको कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें लगभग आपके 118 क्वेश्चंस है, आप लोग ज़रूर से इसको देख लेना पूरा। आप सबसे अच्छा होगा कि आप लोग इसका PDF को डाउनलोड कर लो, फिर वहाँ से आप लोग पढ़ लो, ठीक है। मैं ऐसे ही एक बार स्क्रॉल करके सारा आप लोग को दिखा देती हूँ। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाओगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करना। सारे क्वेश्चंस है, सारा टॉपिक जितने भी आपके एक्सरसाइजेस दिए गए थे ना, कूलिंग इफेक्ट, हम लोग पानी को कैसे डिसअपियर कर सकते हैं, सारा टॉपिक्स पे यहाँ पे MCQ दिया गया है, ठीक है। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी 2 था, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर्स पार्ट था, है ना, लेट अस एनहांस आवर लर्निंग, जो बैक साइड क्वेश्चंस है 10 क्वेश्चंस, वो भी अपलोड किया हुआ है। लर्निंग फर्दर के भी क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं, ठीक है। और मैं इसका जो समरी और कीवर्ड्स क्या है ना, वो भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी, उसमें सारे डेफिनेशंस होंगे और आपका जो समरी पार्ट है ना, वो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। आप लोग ज़रूर से देख लेना, फिर आपका ये चैप्टर पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा फिर इस चैप्टर में। फिर भी अगर आप लोग को किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कौन सा पार्ट आप लोग को समझ में नहीं आया, ठीक है। ये इतना ही था, 102 आ गया, 118 टोटल क्वेश्चंस है इसमें। या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये इतना ही था। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।